पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। यूं तो पत्थर बोल नहीं सकते, लेकिन वो अपने अंदर एक इतिहास छिपाए रहते हैं और अगर आप उनको ध्यान से देखें तो वो पत्थर आपको उस इतिहास को बताते भी हैं। और भारत तो भरा पड़ा है पत्थरों के इस इतिहास से। आप कहीं भी जाइए भारत के किसी भी कोने में, भारत की राजधानी दिल्ली में भी आप जाइए, आप गए होंगे, कुतुब मीनार देखी होगी आपने, और कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक और चीज़ आपने देखी होगी, एक पिलर खड़ा हुआ है 7 मीटर का, जिस पर कि तोप के गोले का निशान भी है। हालांकि वो तोप का गोला उसको तोड़ नहीं पाया। उसी गोले के आसपास कुछ टूटे हुए मंदिर हैं और वो टूटे हुए मंदिर आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ था इतिहास में। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो पत्थरों के माध्यम से इतिहास बताते हैं। यहाँ आज की इस पोएम में हम महाबलीपुरम के बारे में पढ़ेंगे। ये आर पार्थ सारथी की कविता है। महाबलीपुरम को ममल्लपुरम भी कहा जाता है। राजा नरसिंह देव वर्मन प्रथम के नाम से विख्यात है ये जगह। इन प्राचीन मंदिरों को देखने जब आप जाते हैं तो ये मंदिर आपको कुछ कहानियाँ सुनाते हैं। तो वैसा ही कुछ आज इस पोएम में आप पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेंजा देखिए। हॉक्स इन रिपल्स circumscribe the vision painstakingly. A wind thumbs paragraphs of bright sea. In adoration bends the sky to rocks, dreams in stone of 1,000 years. हॉक बाज पक्षी होता है। इन रिपल्स, रिपल वैसे लहरें होती हैं, लेकिन जो बाज पक्षी हैं वो आपने उड़ते हुए देखा होगा कि अक्सर वो गोल गोल उड़ते हैं ऊपर। आपने चील को या इन पक्षियों को, ये एक ही फैमिली के हैं, तो इनको उड़ते देखा होगा। तो कई बार वो गोल गोल उसमें सर्कल्स में उड़ते हैं। जैसे कि लहरें उठती हैं तो लहरें भी आपने देखी होंगी गोल गोल उठती हैं। तो हॉक्स इन रिपल्स सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब लिमिट एक सेट कर देना। द विज़न यानी हमारी दृष्टि में। तो जहाँ समुद्र के किनारे ये ममल्लपुरम या महाबलीपुरम बसा हुआ है, तो वहाँ ये हॉक्स उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, और जैसे हमारे विज़न को सर्कमस्क्राइब कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, है ना। एक गोल गोल हम घूमने लगते हैं जब ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये जो पक्षी हैं, ये हमारा विज़न, वैसे तो जब हम ऊपर को देखेंगे तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड स्काई है, लेकिन इनकी जो उड़ान है वो हमारे विज़न को लिमिट कर देती है, मतलब सीमित कर देती है। वो रिपल्स में उड़ते हैं, सर्कल्स में उड़ते हैं और हमारे दृष्टि को एक तरीके से बाधित कर देते हैं। पेन्सटेकिंगली यानी बड़ी मेहनत से, दम लगाकर। अ विंड एक हवा। थम्स पैराग्राफ्स, थम वैसे तो अंगूठे को बोलते हैं, लेकिन यहाँ थम्स का मतलब है फटाफट आगे बढ़ना। पेज पलटने के लिए भी थंब आता है, फटाफट पेज पलटते जाना, आगे बढ़ते जाना। और पैराग्राफ आप जो भी पढ़ते हैं, जैसे ये तो स्टेंजा कहलाते हैं पोइट्री के, जब आप प्रोज पढ़ रहे होते हैं तो वो पैराग्राफ्स होते हैं। तो एक इमेजरी क्रिएट की गई है कि जो हवा है वो तेजी से पैराग्राफ्स को आगे बढ़ा रही है। किसके? ऑफ ब्राइट सी, ब्राइट चमकता हुआ, सी समुद्र। तो समुद्र एक बहुत विस्तार में फैला हुआ है और हवा जब चलती है तो वो लहरें उठती हैं, और लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके समुद्र एक बहुत बड़ी किताब है और उसके पेज पलट रही है ना, उसके पैराग्राफ्स को आगे बढ़ा रही है हवा, है ना। इमेज क्लियर हुई आपको? तो पेन्सटेकिंगली बड़ी मेहनत से, अ विंड एक हवा, थम्स यानी पेज पलटती जाती है, पैराग्राफ्स यानी आगे बढ़ाती जाती है, ऑफ ब्राइट सी चमकते हुए समुद्र के। तो ये पूरी पोएम ही आप देखेंगे कि एक पूरी विजुअल इमेजरी है, एक तस्वीर आपके सामने पेश कर रही है ना। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं समुद्र की उठती हुई लहरें कैसे वो पैराग्राफ्स जैसे लगते हैं, है ना, कैसे वो पेज पलटती जा रही है इस समुद्र के। इन एडोरेशन, एडोरेशन होती है सम्मान से, रेस्पेक्ट से, वेनरेशन से या वर्शिप, पूजा में। इन एडोरेशन तो पूजा में। बेंड्स झुकता है, द स्काई समुद्र।
तो समुद्र जैसे सम्मान से, रेस्पेक्ट से, इज्जत से झुकता है। किसके सामने? टू रॉक्स, चट्टानों के सामने। तो ये जो महाबलीपुरम के मंदिर बने हुए हैं वो चट्टानों से बने हुए, चट्टानों को काट काट कर बनाए गए हैं। तो उनके सामने जैसे सम्मान से आकाश झुक रहा है। जब आप समुद्र पे होते हैं, कहीं भी हो, क्षितिज तो दिखाई ही देता है आपको, है ना, होराइजन दिखाई देता है, तो वहाँ ऐसा लगता है जैसे आकाश जमीन पर झुका हुआ है। तो यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है जैसे उन चट्टानों के सामने सम्मान से उनकी पूजा करने के लिए आकाश झुक रहा है। ड्रीम्स इन स्टोन ऑफ 1,000 ईयर्स। और वो रॉक्स क्या हैं? ड्रीम्स, सपने हैं, इन स्टोन, जो इस पत्थर में बनाए गए हैं, है ना, कार्व किए गए हैं, ऑफ 1,000 ईयर्स, हज़ारों सालों के। तो हज़ारों सालों के सपने हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो पहले उसके बारे में एक आइडिया आता है आपके दिमाग में। अगर आप प्लेटो को पढ़ते हैं तो उसकी एक थियरी है आइडियाज़ की। तो उसका कहना है कि जो ओरिजिनल है वो तो आइडिया ही है। तो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, एक कारपेंटर है, मान लीजिए, वो एक मेज़ बनाता है, तो पहले उस मेज़ का आइडिया उसके दिमाग में आता है और वही ओरिजिनल होता है। फिर उस सपने को, उस ओरिजिनल आइडिया को एक फॉर्म दी जाती है ना, एक कंक्रीट फॉर्म दी जाती है। जो सपना है वो तो एब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसको मूर्त रूप दिया जाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के द्वारा, उस सपने को साकार करके। तो ये जो मंदिर हैं ये हजारों सालों के सपने हैं जो कि एक कंक्रीट फॉर्म में, एक मूर्त रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। तो ड्रीम्स इन स्टोन ऑफ 1,000 ईयर्स, हजारों सालों के सपने वो पत्थर में यहाँ उत्कीर्ण किए गए हैं, कार्व किए गए हैं, यहाँ मंदिरों की फॉर्म में, उनमें बनी हुई तस्वीरों की फॉर्म में। बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, मिथ्स होती हैं, लोक कथाएँ होती हैं जो हमें बचपन से सुनाई जाती हैं। हम उनको सुनते हैं और हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है उनके बारे में कि ऐसे रहे होंगे, भगवान शिव ऐसे रहे होंगे, भगवान कृष्ण ऐसे रहे होंगे। तो उनके बारे में हमारे अंदर सपने पैदा होते हैं, है ना, हम उनको इमेजिन करते हैं। और जब हम उन मूर्तियों को बनाते हैं, उनको कार्व करते हैं, तो वो सपने जैसे साकार हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ महाबलीपुरम में देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। हियर अ किंग एंड हिज पीपल बिल्ट, ओनली द कैशरना एंड्योर्स एंड सर्वाइव्स द पेनेंस ऑफ अर्जुन, द boon of four-armed शिवा टू भागीरथ। हियर, यहाँ पर, अ किंग, तो मैंने राजा का नाम आपको शुरुआत में बताया था, राजा नरसिंह देव वर्मन प्रथम। उन्हीं के यहाँ पर इंगित किया गया है, उन्हीं को इंडिकेट कर रहा है। ये जो किंग वर्ड है उन्हीं के लिए आया है। तो यहाँ एक राजा ने, एंड हिज पीपल, और उसके लोगों ने, उनकी प्रजा ने, बिल्ट, बनाया। तो ये जो महाबलीपुरम है इसका निर्माण किया गया, इन मंदिरों का निर्माण किया गया राजा नरसिंह देव वर्मन और उनकी प्रजा के द्वारा। ओनली द कैशुरना एंड्योर्स, ओनली, केवल, जो कैशुरना के वहाँ पेड़ हैं, एंड्योर्स यानी वही समय की मार को झेल पाए हैं, एंड सर्वाइव्स, और जीवित हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस वक्त का उगा हुआ पेड़ अभी तक जीवित हो, लेकिन क्योंकि जैसे पेड़ उगता है, उस पर फल फूल बीज आते हैं, उसके बीज गिरते हैं, फिर उनसे नए पौधे उगते हैं, फिर वो नए पेड़ बन जाते हैं, फिर उनसे बीज उगते हैं। तो कैशुरना सर्वाइव कर रहा है, समय की मार को एंड्योर कर रहा है, झेल रहा है और जीवित है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त जब ये मंदिर बने तो उस वक्त का कैशुरना है, लेकिन वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कैशुरना की जो ट्री हैं, जो पेड़ हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वो पेड़ उस वक्त का नहीं, लेकिन उसी पेड़ की जनरेशन, यानी जो उस वक्त पेड़ था वो तो मर गया, लेकिन उसने अपने बीज गिराए और उन बीजों से पेड़ उगे, फिर वो भी मर गए पेड़, लेकिन उन्होंने अपने बीज छोड़े और वो बीजों से फिर पेड़ उगे। तो इस तरीके से उस वक्त के कैशुरना के पेड़ अभी तक जीवित हैं, है ना। तो वो भी एक तरीके से उस इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए, जैसे ये पत्थरों से बने हुए मंदिर,
इनमें बनी हुई मूर्तियां अपने अंदर एक इतिहास को समेटे हुए हैं, वैसे ही ये कैशुरना के पेड़ भी अपने अंदर एक इतिहास को छिपाए हुए हैं। वो भी जैसे बोल रहे हैं, हमें बता रहे हैं उस इतिहास को। फिर देखिए द पीनेंस ऑफ अर्जुन। पीनेंस आप तपस्या कह सकते हैं हिंदी में। अर्जुन ने तपस्या की थी जब ये युद्ध हुआ था महाभारत का। अगर आपने B.R. चोपड़ा वाला महाभारत देखा है तो आपको उसमें से बहुत सारे सीन्स याद होंगे। तो एक एपिसोड था जिसमें किरात और अर्जुन एपिसोड था। किरातार्जुनियम नाम से एक एपिक भी है। तो अर्जुन ने तपस्या की थी भगवान शिव की, क्योंकि उनको पाशुपत अस्त्र चाहिए था। बहुत कठिन तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रभु प्रसन्न भी हुए। एक राक्षस था जो कि बोर यानी जंगली सुअर के रूप में उसने अटैक किया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने एक तीर चलाया, इधर एक किरात आया। किरात माने एक हंटर आप कह सकते हैं, या माउंटेन मैन आप कह सकते हैं। तो किरात ने भी एक तीर चलाया और दोनों तीर एक साथ जाके उस जंगली सुअर को लगे। अब अर्जुन ने कहा कि ये तीर मेरा है और मेरे तीर से ये जंगली सुअर मरा है। किरात ने कहा कि नहीं, मैंने तीर चलाया था और मेरा तीर पहले लगा है और ये तो मैंने मारा है। दोनों में लड़ाई हो गई, अर्जुन में और किरात ने। अब लड़ाई हुई तो भाई अर्जुन इतना बड़ा योद्धा लेकिन उस किरात को हरा नहीं पा रहा। अर्जुन उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, भाई मैं एक नॉर्मल सिंपल से हंटर को नहीं हरा पा रहा, एक शिकारी को नहीं हरा पा रहा। तो उसे लगा कुछ तो है। फिर उसने ध्यान से देखा तो पहचाना कि वो भगवान शिव थे जो किरात के रूप में आए थे अर्जुन के सामने। और भगवान शिव ने अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र उनको प्रदान किया। तो जो जितने भी योद्धा थे महाभारत के युद्ध में, किसी के पास भी पाशुपत अस्त्र नहीं था, वो केवल अर्जुन के पास था। तो वो कहानी यहाँ इन मंदिरों में दिखाई गई है, पत्थरों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से वो कहानी सुनाई गई है। आप प्राचीन मंदिरों में जाएं तो बहुत अच्छे तरीके से, अभी भी जो नए मंदिर भी बन रहे हैं उनमें भी कुछ कहानियाँ पत्थरों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से दिखाई गई हैं। तो वो एक कहानी पीनेंस ऑफ अर्जुन वहाँ पर बनी हुई है। फिर द बून ऑफ 4 आर्म्ड शिवा, तो एक और कहानी जो पत्थरों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से वहाँ सुनाई गई है, वो क्या है? द बून माने वरदान, ऑफ 4 आर्म्ड शिवा यानी 4 भुजाओं वाले शिव का वरदान। किसको? टू भागीरथ, भागीरथ को। तो भागीरथ के पूर्वज थे, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और वो शापित थे, उनकी आत्माएं भटक रही थीं और उनका उद्धार करने के लिए गंगा जल का आना जरूरी था, गंगा जी का आना जरूरी था। उन्हीं के माध्यम से उनका उद्धार हो सकता था। तो भागीरथ ने तपस्या की, काफ़ी लंबी तपस्या की और फिर प्रसन्न होकर, जो गंगा जी थीं वो ब्रह्मा जी के कमंडल में थीं और उन भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको तो छोड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इतने वेग से नीचे आएंगी कि इनको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। तो भागीरथ ने शिव जी से ये प्रार्थना की कि आप अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण करें। तो शिव जी की जटाओं में जाके वो फंस गई। ऊपर से उन्होंने अपने कमंडल से ब्रह्मा जी ने जब छोड़ा तो शिव जी की जटाओं में वो फंस गई और फिर कई धाराओं में वो विभाजित हो गई। तो बहुत, जब आप देखते हैं, ये तो खैर पौराणिक कथा है, तो मतलब आप लॉजिक लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो गंगा जी जहाँ गंगोत्री से निकलती हैं तो वो, उनका वेग बहुत तीव्र है, आप वहाँ नहा नहीं सकते, बह जाएंगे, बहुत तेज बहाव है वहाँ पर। और आगे जब वो आती हैं ऋषिकेश और हरिद्वार में आके तो उनका वेग धीमा हो जाता है। मैदानों में जब आती हैं पहाड़ों से तो वहाँ वेग धीमा हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि शिव जी जहाँ जहाँ गए और गंगा जी उनके पीछे पीछे चलती गई। तो और भागीरथ ने क्योंकि लंबी तपस्या की थी, किसी भी जब कोई इंसान बहुत लंबी तपस्या करता है, कोई भी व्यक्ति लंबी तपस्या करता है तो उसको भागीरथ प्रयत्न कहा जाता है कि भाई उसने बहुत भागीरथ प्रयत्न किया और तब वो ये काम को कर पाया। तो भागीरथ अपने प्रयास के लिए जाने जाते हैं। चलिए इसका हम फिर लास्ट स्टेंजा देखते हैं, 3rd स्टेंजा।
Beasts roam the forest. A cat meditates. These are stones, and to the finger sweat dust. Dreams of time in a stone. Who shall tell us the dream? हुएनसांग और मानुषी। तो वहाँ पर और भी बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो वहाँ कुछ जानवरों की तस्वीरें हैं, हाथियों की हैं। अगर आप वहाँ पर देखें, बीस्ट्स जानवर, रोम घूमते हैं, द फॉरेस्ट जंगल में। तो वहाँ जंगल में घूमते हुए आप जानवरों की तस्वीरें देखेंगे। अ कैट मेडिटेट्स, तो वहाँ एक तस्वीर है, एक बिल्ली है, वो मेडिटेशन की मुद्रा में, योग मुद्रा में जैसे बैठी हुई है, ऐसा उसको देखकर लगता है, इस तरीके से बनाई गई है जैसे कि वो मेडिटेट कर रही है, ध्यान कर रही है। दीज आर स्टोन्स, ये पत्थर हैं, एंड टू द फिंगर, और अगर आप उन पे अपनी फिंगर लगाएं, स्वेट, तो उनमें से जैसे पसीना निकल रहा है, डस्ट, धूल का। तो जब आप स्वेट करते हैं तो पानी निकलता है, लेकिन ये जो पत्थर हैं, इन पर जब आप उंगलियां लगाते हैं तो आपकी उंगली पर क्या लगता है? धूल लगती है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इन पत्थरों में से डस्ट की फॉर्म में स्वेटिंग हो रही है। ड्रीम ऑफ टाइम इन स्टोन, तो ऊपर भी यही बात आई थी, ड्रीम ऑफ टाइम इन स्टोन, यानी पत्थर में समय के सपने, यानी बहुत लंबे समय के सपने जैसे पत्थर में दिखाए गए हैं। तो बहुत लंबी कहानियाँ यहाँ पत्थरों के माध्यम से दिखाई गई हैं। हु शैल टेल, कौन बताएगा, अस, हमको, द ड्रीम, कि सपना क्या था, यानी वो सपना क्या था जिसको यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमको कौन बताएगा। हुएनसांग, हुएनसांग एक चीनी यात्री था जिसने प्राचीन भारत के समाज का वर्णन किया है। वो यहाँ पर आया, प्राचीन भारत में यहाँ आया, यहाँ के समाज का अध्ययन किया और फिर उसने उस विवरण को लिखा है। तो क्या वो हमको बता सकता है? मानुषी ये भी एक इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, इटालियन हिस्टोरियन है, इसने भी प्राचीन भारत का वर्णन किया है। लेकिन क्या ये जो प्राचीन भारत के इतिहासकार हैं या जो बाहर से यात्री आए जिन्होंने भारतीय समाज का वर्णन किया है, क्या वो उस सपने के बारे में बता सकते हैं जिसकी वजह से ये मंदिर बने हैं? यानी वो ये तो बता सकते हैं कि ये मंदिर इस व्यक्ति ने बनवाया, इस राजा ने बनवाया, वो सारी चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रीम क्या था, है ना, जो इतने सालों से चला आ रहा था, जिसकी वजह से ये मंदिर बने, ये मूर्तियां बनी, ये कहानियां बनी, क्या उस सपने को वो बता सकते हैं? तो नहीं बता सकते, है ना। तो इसका जवाब जो होगा नो में होगा कि वो नहीं बता सकते। कोई नहीं बता सकता कि वो आइडिया क्या था, ओरिजिनल आइडिया क्या था। जैसे प्लेटो भी कहता है कि जो आइडिया था वो ओरिजिनल था, जितनी चीज़ें हम देख सकते हैं वो उस आइडिया की कॉपी मात्र हैं। तो ये जो पत्थर हैं, ये जो मंदिर हैं, वो भी उस ड्रीम का एक मूर्त रूप है। लेकिन वो ड्रीम एक्चुअली क्या था, क्योंकि कभी भी कोई भी कॉपी ओरिजिनल को नहीं ला सकती, है ना। तो एक्चुअल ड्रीम क्या था वो कोई नहीं बता सकता। तो ये थी खूबसूरत कविता। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।